चौधरी के निशाने पर हैं बिहार के यादव और मुस्लिम। 45 दिनों में 6 एनकाउंटर हुए और उसमें से 4 यादव थे। 19 जमीन और बालू माफियाओं के लिस्ट में 9 यादव शामिल हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये महज एक संयोग है या फिर एक किसी खास वोट बैंक के खिलाफ सख्त रणनीति। आज हम इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था के मैदान में सम्राट चौधरी का एक्शन मोड साफ दिख रहा है। एनकाउंटर से लेकर जमीन माफियाओं की सूची तक सरकारी कार्रवाई के आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। बीते 45 दिन में 6 एनकाउंटर हुए जिसमें 4 यादव थे। 19 जमीन बालू माफियाओं की लिस्ट में 9 यादव शामिल हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह महज संयोग है या फिर किसी खास वोट बैंक के खिलाफ सख्त रणनीति। सबसे पहले सम्राट चौधरी के 3 बयानों को एक बार फिर से याद कर लीजिए। पहला बयान था, किसी भी तरह का माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया या फिर जमीन माफिया हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी, स्पीडी ट्रायल चलेगा, पुलिस अभियान चलाएगी। दूसरा बयान था, अपराधी के लिए बिहार नहीं है, बिहार से बाहर जाना होगा किसी भी तरह के अपराधी को। और तीसरा बयान, भागना शुरू किया कि नहीं भागे हैं तो 3 माह के अंदर पक्का भगा दूंगा, बिहार को सुशासन चाहिए। ये तीनों बयान थे सम्राट चौधरी के। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। अब हम बात करेंगे कि इस बयान के बाद आखिर इन अपराधियों पर क्या कार्रवाई हुई। 19 जमीन बालू माफियाओं से सरकार वसूलेगी 51 करोड़ रुपए। 1419 माफियाओं की पहचान की गई है। इनमें से 405 की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में प्रस्ताव भेजा गया है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। 70 माफिया की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सबसे तीखी नजर उन जमीन माफियाओं पर है जिन्होंने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है। 8 जमीन माफिया की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने को लेकर ईओयू ने ईडी को लिखा है। 11 बालू माफिया से 15 करोड़ रुपए की वसूली करनी है, यानी दोनों तरह के माफियाओं से सरकार 51 करोड़ रुपए वसूलेगी। अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि 19 माफियाओं की जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें किस किस का नाम है, जिसका जो संपत्ति है वो ईओयू के तरफ से जब्त किया जाएगा। 51 करोड़ की संपत्ति। इसमें पहला नाम जो है वो है पिंकू यादव का। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पिंकू यादव रीतलाल यादव का भाई है। वही रीतलाल यादव जो दानापुर से पूर्व विधायक रहे हैं। जमीन माफियाओं में आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव का भी नाम है। इस बार रीतलाल यादव दानापुर से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए। पिंकू यादव उनके रिश्तेदार चिंकू यादव और अन्य के खिलाफ रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने और संगठित अपराध संबंधित मामलों में चार्जशीट दाखिल किया गया है। मामला पटना सिविल कोर्ट में चल रहा है। पिंकू यादव पर 22 अगस्त 2024 को पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेमनाथ राय पर जानलेवा हमला का आरोप है। इस लिस्ट में दूसरा जो नाम है 19 माफियाओं की लिस्ट में, वो है अश्विनी कुमार सिंह का। पटना के कंकड़बाग के लोहिया नगर में रहने वाले अश्विनी कुमार सिंह पर कई तरह के जमीन विवाद से जुड़े मामले और आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2014 में एक शिकायतकर्ता ने उस पर आरोप लगाया था कि प्लॉट नंबर 249 संदलपुर बहादुरपुर में कोचिंग संस्थान चलाने के लिए समझौता किया, 4 लाख रुपये लिए लेकिन कब्जा नहीं दिया। तीसरा नाम है पारस राय का। पटना के दानापुर के रहते थे। 2024 में इनकी हत्या हुई थी, उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पारस राय का बेटा राज बल्लभ राय है। पारस पर जमीन विवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
इसमें चौथा नाम है वो है राज बल्लभ राय पर। पटना के दानापुर के रहने वाला राज बल्लभ राय फरार चल रहा है। पांचवा नाम है संजय कुमार उर्फ संतोष कुमार डॉन। इस पर जमीन के जाली कागजात के आधार पर जमीन विवाद करने और उसे हड़पने के आरोप हैं। जमीन से जुड़े फ्रॉड पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में 2 दर्जन केस दर्ज है। 19 दिसंबर को पुलिस को पता चला कि संतोष डॉन अपने साथियों और कुछ अपराधियों के साथ पचरुखिया स्थित मकान में है। पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन यह फिल्मी स्टाइल में साड़ी पहनकर भाग निकला। अगला नाम है कामाख्या सिंह का। आरा जिले के बिहिया थाना क्षेत्र का निवासी है। पैसे सूद पर लगाना इनका मुख्य काम है। एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जेल गया था। बड़े जमीन कारोबारी के रूप में इसकी पहचान है। अगला नाम है विदेशी राय का। इस पर आरा के कोइलवर में हत्या, रंगदारी समेत जैसे आरोप वाले 11 संगीन मामले दर्ज हैं। 10 साल से बालू घाट पर अवैध कब्जा करना, हत्या करना और रंगदारी मांगना इसका बड़ा पेशा है। ये अपना गैंग चलाता है जिसमें कई अपराधी शामिल है। अगला नाम है सोनू खान उर्फ सरताज आलम का। इस पर पूर्व में सीसीए लगा, लेकिन बाद में हटा दिया गया। नई सरकार बनने के बाद बिहार पुलिस के द्वारा 6 एनकाउंटर किए गए हैं। पहला एनकाउंटर 2 जनवरी 2026 यानी कि पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 25,000 के इनामी कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर मैनेजर राय को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। मैनेजर राय के पैर के घुटने के नीचे गोली लगी थी। दूसरा है 31 दिसंबर 2025 बेगूसराय के तेघड़ा के नूनपुर गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी नक्सली दयानंद मालाकार उर्फ छोटू मारा गया। तीसरा एनकाउंटर 18 दिसंबर 2025 को हुआ। छपरा के डॉक्टर सजल कुमार को अगवा करने की कोशिश मामले में आरोपी सोनू राय और रंजन राय पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ। दोनों के पैर में गोली लगी। अगला जो